नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी मैं तुम और हम। आज सुबह कुछ अलग थी। क्या अलग था पता नहीं, पर कुछ तो था। शायद ये कि मेरे बेडरूम की खिड़की पर झूलती नीलगिरी की डाली के ऊपर बड़े दिनों बाद एक कोयल आकर बैठी थी, जो पिछले कुछ मिनटों से कू कर रही थी। या ये कि सामने बन रही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क जो सुबह सुबह शुरू हो जाता था, आज रुका हुआ था। तुषार उठो, 8 बज रहे हैं, ऑफिस को लेट हो जाएगा। तुमने रात अलार्म नहीं लगाया? आज से वर्क फ्रॉम होम है यार, आराम से उठूंगा। तुम भी सो जाओ ना। नींद में ही बड़बड़ाकर वो फिर पलट कर सो गया। वर्क फ्रॉम होम? ओह, बिल्कुल भूल गई थी। आज से लॉकडाउन लगा था, काम वाली कोई भी नहीं आने वाली थी। अब नींद कहाँ आने वाली थी मुझे, घर के इतने काम जो सामने खड़े दिख रहे थे। और आज ऑफिस में भी बेहद टाइट शेड्यूल था। तुषार को यूं बेखबर बेपरवाह सोता देख मन किया उसे झकझोर दूं और कहूं, चलो उठो, कितना काम पड़ा है घर में, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी निपटेगा। मगर नहीं कर सकी। पता नहीं क्यों उस पर कभी वो हक महसूस ही नहीं कर पाई जो एक पत्नी करती है अपने पति पर। हक जिद करने का, वो ना सुने तो बहसने का, रूठने का और मनाने पर मान जाने का। हम दोनों के बीच तो शुरू से ही एक परायापन पसरा था। एक ऐसी अदृश्य दीवार खिंची थी जिसको हम कभी भेद ही नहीं पाए। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को। अरेंज मैरिज थी। एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से पापा ने मेरे लिए परफेक्ट मैच खोजा था। परफेक्ट यानी कि हम दोनों हम उम्र IT इंजीनियर थे, एक शहर में जॉब करते थे और एक सा कमाते थे। उनके लिए परफेक्ट मैच की शायद यही परिभाषा थी। हमारी शादी का पहला साल डिस्टेंस रिलेशनशिप का गुजरा। शादी होते ही उसे साल भर के लिए अमेरिका जाना पड़ा। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, मगर मुझे अपनी कंपनी से अमेरिका का प्रोजेक्ट नहीं मिला। तुषार के घर वालों ने कितना फोर्स किया था कि मैं अपनी जॉब छोड़कर स्पाउस वीज़ा पर उसके पास चली जाऊं, मगर मैं क्यों अपनी जॉब, अपना करियर सेक्रीफाइस करती? क्या वो यहाँ प्रोजेक्ट ट्राई नहीं कर सकता था? कारण चाहे जो भी रहा हो, मगर हमारे रिश्ते में कभी वो गर्माहट, वो एहसास पनप ही नहीं पाए जो एक के दूर होने पर दूसरे को बेचैन कर डालते हैं, सोनी आंखों को इंतजार से भर देते हैं। वो राह तकती रहती है उस पल का जब उसका साथी लौट कर आएगा उसके पास, उसकी बाहों में। हम दोनों तो जैसे अपने अपने दायरों में सिमटे, अपने अपने काम में उलझे, अपनी अपनी जिंदगी जीने के आदी हो चले थे। मैंने उठकर अपने लिए चाय बनाई और उसे लेकर बाहर टेरेस पर आकर बैठ गई। आज आसमान कुछ घिरा हुआ लग रहा था, मौसम में भी हल्की ठंडक थी। चाय पीते हुए मैं मोबाइल पर मैसेज चेक करने लगी। 10 बजे टीम के साथ वीडियो कॉल, 12 बजे प्रपोजल प्रेजेंटेशन और लॉकडाउन पर बने कुछ बेहद फालतू जोक्स। लोग भी ना अपनी सारी क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पर ही निकालते हैं। मैंने झल्लाते हुए चैट क्लियर की। गुड मॉर्निंग। कुछ देर बाद तुषार अलसाते हुए मेरे पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उनसी नजरें इधर उधर कुछ खोजने लगी। आज नहीं आया। जानती थी वो अखबार ढूंढ रहा है। चाय पीते हुए अखबार पढ़ना, देश दुनिया की एक एक बात जानना उसकी डेली रूटीन का सबसे ज़रूरी हिस्सा था। शायद मेरा भी। हम इन्फॉर्मेशन का भंडार थे। मुझे तो ऑफिस में गूगल कहा जाता था। बस एक दूसरे को ही नहीं जान पा रहे थे हम। आंखों को पढ़ना, मन को सुनना, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, हमें नहीं पता था। वो मोबाइल में आंखें गड़ाए अखबार की कमी न्यूज़ ऐप से पूरी करने लगा तो मैंने उसे टोक दिया। आज दूध डिलीवर नहीं हुआ, खुद जाकर लाना पड़ेगा। उसने अनसुना किया तो मैं जोर देते हुए बोली। उसने आंखें मिचमिचाई। मैं कहाँ से लाऊं? सोसाइटी के बाहर जो शॉप है वहीं मिलेगा, और अगर वहां नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। तरसोगे पूरा दिन चाय कॉफी के लिए? मैंने तल्खी से कहा तो वो झल्लाकर दूध लाने चला गया। पानी में उबलती अदरक इलायची मिली चाय पत्ती की महक पूरे घर को महका रही थी। तुषार दूध ब्रेड बटर के साथ खूब सारे नूडल्स के पैकेट भी ले आया था। इतने नूडल्स में 3 दिन तो निकल जाएंगे ना? उसकी बात से लगा शायद उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं खाना भी बना सकती हूँ। होता भी कैसे, कभी खाया ही कहाँ था मेरे हाथ का बना खाना। शादी के बाद हमेशा से हमारे पास कुक रही थी। कभी वो छुट्टी पर होती तो बाहर से ऑर्डर कर लेते। मेरी 9:30 की एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट कॉल है, अगर उससे पहले नाश्ता। उसकी आवाज़ में रिक्वेस्ट थी। ओह, मुझे भी तो टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। याद आते ही मेरे हाथों में तेजी आ गई।
मैंने दोनों के लिए फटाफट टोस्ट बनाए और उसे जैसे तैसे खाकर हम अलग अलग कमरों में अपने अपने ऑफिस खोलकर बैठ गए। मुंबई की पॉश सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर स्थित एक 3 BHK फ्लैट में इस वक्त दो आभासी दुनिया बनी हुई थी, जिनमें न जाने कितने लोग कितनी बातों का, कितनी जानकारियों का लेन देन कर रहे थे। ज्यादातर काम कंप्यूटर से निपट रहे थे और रहे सहे फोन पर। किस कलीग की सुबह कैसी गुजरी, किसने क्या परेशानियां झेली, क्या नाश्ता किया, बीच बीच में ये भी डिस्कशन चल रहे थे। सब आपस में कितने जुड़े हुए, कितने कनेक्टेड, सिवाय दो लोगों के, तुषार और मेरे। एक छत, एक रिश्ता साझा करते हुए भी शायद हम दो ही थे, एक दूसरे से दूर, बेहद अलग, अपनी अपनी दुनिया के बाशिंदे, जो बस आते जाते टकरा जाते और जरूरत पड़ने पर काम भर की बातें कर लिया करते। दिन धीमे धीमे सरकता हुआ शाम की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। इसका मुझे जरा भी अंदाजा न होता अगर आसमानी बिजलियों की गड़गड़ाहट और ताबड़तोड़ पड़ते ओले मेरी खिड़की पर शोर न मचाते। मैं डरकर कमरे से बाहर आ गई और पूरे घर की खिड़की दरवाजे बंद करने लगी। बाहर प्रकृति का भयंकर रौद्र रूप चल रहा था, मगर तुषार इन सब से बेखबर कानों पर हेडफोन लगाए, लैपटॉप स्क्रीन में आंखें गड़ाए, अपने ही दुनिया में खोया था। उसके कमरे का दरवाजा धीमे से बंद कर मैं रसोई में चाय बनाने आ गई। कुछ ही पलों बाद वह चिल्लाते हुए बाहर आया, मानसी, ये नेट को क्या हुआ यार, कितनी इंपॉर्टेंट कॉल चल रही थी। उसके आते ही मैंने चाय का पानी बढ़ा दिया। जानती थी इस तूफानी मौसम में उड़ने वाला नेटवर्क अब जल्दी वापस नहीं आएगा। तुषार अब पूरे घर में नेटवर्क एजेंसी और मौसम को कोसता हुआ घूमेगा। वैसे उसकी भी गलती नहीं थी। वर्क फ्रॉम होम करते हुए इंटरनेट का उड़ना हाथ पैर कटने जैसा लगता है। हम दोनों के ही काम बीच में लटक गए थे। सुबह टोस्ट, दोपहर में नूडल्स और शाम की चाय के साथ केवल बिस्किट। ये इतना बुरा भी न लगता अगर सामने वाले फ्लैट की रसोई से उड़ती हुई प्याज की भजिया की महक हम दोनों तक ना पहुंच रही होती। ये बड़ी जाती है यार, ऐसे समय जब राशन पानी की किल्लत है, कुक नहीं आ रही, लोग भजिया खा रहे हैं। वो बड़बड़ाया। मैं साफ देख पा रही थी उसकी आंखों में उठती चाहत को, गले से निकली जा रही बेबसी को। तुम्हें आते हैं बनाने प्याज की भजिया? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। कभी बनाए तो नहीं, मॉम को बनाते देखा था। वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्याज काटो, बेसन और मसाले में मिलाओ और तल दो, बस हो गया। मैंने अपना थ्योरेटिकल ज्ञान बघारा। तो फिर? उसकी आवाज में फरमाइश छिपी थी। मैं प्याज नहीं काट सकती, आंखें जलती हैं बहुत। मैंने पहले ही हाथ खड़े कर लिए। मैं काट दूं तो? उसकी आंखों में मनुहार झलकने लगी तो मैं मना नहीं कर सकी। हवा में घुली भजिया की महक से बौराए हम दोनों कुछ ही पलों बाद रसोई में खड़े थे। राशन के डब्बे टटोलते, प्याज आलू की बास्केट में झांकते। थोड़ी ही देर में आंसू बहाते हुए उसने आड़ी तिरछी प्याज की फाके काट डाली। अरे, तुम्हें तो आता है सब्जी काटना? शादी से पहले 3 साल अकेले रहा हूं, 1 साल तो बाद में भी। जब कुक नहीं आती थी तो हम दोस्त मिलकर कुछ ना कुछ बना लेते थे। वो जैसे पुरानी यादों में खो गया था। चलो अब तुम्हारी बारी। मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ाया और कटे प्याज सामने रख अंदाजा लगाने लगी कितना बेसन, कितना नमक डालूं। मुझे यूं उलझन में देखा, बोला, मम्मी को फोन कर पूछ लें क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं, आई विल मैनेज। जानती थी मॉम से पूछने का मतलब था पहले अपने अनाड़ीपन पर आधे घंटे का लेक्चर सुनना, फिर उनकी महानता का बखान सुनना। मैंने प्याज में अंदाजे से मसाले और बेसन मिलाए और भजिया तलने छोड़ दी। वे गर्म तेल में लहराते हुए ऊपर उठाई तो हम दोनों की आंखें चमक उठी। लगा जैसे उम्मीद से परे कोई बड़ा कारनामा कर गुजरे हों। भजिया बनकर तैयार थी। मैं 2 प्लेट में सर्व करने लगी तो तुषार ने 1 प्लेट हटा ली। साथ ही खा लेंगे, बर्तन कम होंगे ना। मैं कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही। वहां एक फिक्र सी बैठी थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी मुझे। आज वो आंखें किसी अपने की लग रही थीं, जानी पहचानी सी। वो शाम शायद पहली ऐसी शाम थी जब हमने किसी बहाने से ही सही साथ बैठ 1 प्लेट शेयर कर कुछ खाया था, इधर उधर की बातें बनाते, कभी हंसते कभी झल्लाते। कुछ देर ही सही हम अपनी अपनी दुनिया से निकल हमारी दुनिया में चले आए थे। तूफान से गुजर सुबह और सुहानी हो चली थी। खिड़की का पर्दा थोड़ा खिसका था। वहीं से पैठ बनाकर सूरज की चंद किरणें मेरे तकिए पर उतर आई थीं।
मैंने गहरी सांस भरकर कंबल वापस मुंह तक खींच लिया। बाकी दिनों में कैसे इस समय तक मेड आधे काम निपटा दिया करती थी। मैं और तुषार भी भाग भाग कर तैयार हो रहे होते, मगर आज जैसे वक्त ने अपने कदम थाम लिए थे। कुछ देर बाद मेरे कानों में तुषार की तेज आवाजें आने लगीं। टेरेस की तरफ से आ रही थीं। शायद फोन पर किसी से उलझ रहा था। मैं दबे पांव उसके पास जाकर सुनने लगी। पैसे पूरे साल के रखवा लेते हो और सर्विस देने के नाम जीरो। आज मेरा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और आपका नेट नहीं चल रहा। दो चार और सुनाकर उसने फोन रख दिया। वो एक हाथ रेलिंग पर और दूसरा कमर पर रख अजीब से झुककर खड़ा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ खास नहीं, शायद फिर से कमर दर्द बढ़ गया। उसके माथे की सिलवटों में दर्द की लकीरें छिपी थी। फिर से यानी? हाँ, वो 2-3 महीने से बार बार हो रहा है। बैक सपोर्ट बेल्ट खरीदी थी, मगर लास्ट डे ऑफिस में रह गई। पेन किलर से आराम मिल जाता था, मगर आज तो उसने भी साथ नहीं दिया। सुनकर मुझे धक्का लगा। 2 लोग हर रोज एक कमरा, एक छत शेयर करते हैं, फिर भी इतनी दूरी है कि एक की तकलीफ, एक का दर्द दूजे तक नहीं पहुंचता। यार दोस्तों से हर बात शेयर करने वाले हम क्यों एक दूसरे से बहुत कुछ छिपा जाते हैं। इतना भी रिश्ता नहीं बना पाए हम कि अपनी खुशियां बांट लें, दुख साझा कर लें। किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा लें? लॉकडाउन है मैडम, सारे ओपीडी बंद हैं और इतना इमरजेंसी केस भी तो नहीं है। दिखाया था मैंने, नथिंग टू वरी, रेस्ट से हो जाएगा ठीक। वैसे मैंने दूध लाकर फ्रिज में रख दिया है। मैं रसोई में चली आई और चाय चढ़ा दी। मन तुषार के दर्द में ही अटका था। चाय पीकर तुषार फिर लेट गया। मुझे याद आया, माँ ने एक दर्द मोच की पर्ची लगाकर एक तेल दिया था। उसे ढूंढकर तुषार के पास गई और उसे पलटकर लेटने को कहा। अरे रहने दो, इसकी क्या जरूरत है। उसने ना नुकुर की तो मैंने उसे जबरन पलट दिया और उसकी पीठ पर तेल की मालिश करने लगी। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह ऐसे आंखें मूंद ली जैसे कितना आराम मिल रहा हो। फिर उसके हाथों पर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने लगी जो पापा से सीखे थे। उन पलों में मैंने महसूस किया, ये हाथ जो मैंने थाम रखा है, ये मेरा अपना ही तो है। फिर क्यों इन्हें थामने में हमेशा हिचक सी लगती है। आराम मिलने पर उसकी आंख लग गई थी। मैं उसके पास बैठे हुए उसके बेसुध चेहरे को देखते हुए पापा की कही एक बात सोचने लगी। किस्मत को जब एक नया दरवाजा खोलना होता है तो वह पहले सारे दरवाजे बंद कर देती है, ताकि जिद्दी इंसान के सामने आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता ना बचे। शायद इस समय किस्मत ने हमारे वे सारे दरवाजे इसलिए बंद कर दिए जो हमें अलग अलग दुनिया में ले जाते थे। ऑफिस जाना बंद, दोस्तों से मिलना जुलना बंद, और सबसे बड़ा चोर दरवाजा इंटरनेट जो हमें पल भर में एक दूसरे से मीलों दूर पटक देता था, आज तो वो भी बंद था। ऐसे में एक दरवाजा हौले हौले खुल रहा था, हमें पुकारते हुए, हमारी अपनी दुनिया का दरवाजा। अच्छा लग रहा था पहली बार पास होकर यूं साथ जीना। कुछ देर बाद मैं रसोई में आ गई। पहली बार मन किया आज नाश्ते में अपने लिए नहीं, तुषार के लिए कुछ बनाऊं, अच्छा सा, जिसे वो पसंद करे और तारीफें करते हुए बोले, क्या कमाल बना है मानसी। अभी सोच ही रही थी कि वो भी उठकर किचन में आ गए। यू नो मानसी, मुझे बैक पेन में कितना आराम है। मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इंजीनियर के साथ साथ डॉक्टर भी है। काश मैं तुम्हें पहले ही बता देता। वो आगे कुछ कहते हुए रुक गया। कैसे बताता, आज से पहले हम एक दूसरे को दिखते ही कहाँ थे। अपने सुखों अपने दुखों का गठरी उठाए 2 मुसाफिरों की तरह एक छत के नीचे रात बसर कर फिर अपनी राह चल पड़ते। शिकायत भी किससे करूं, गलती मेरी भी थी। अपने इस बड़ी बालकनी वाले 3 BHK फ्लैट को घर बनाने की कभी कहाँ ईमानदार कोशिश की। टेरेस पर लगे अपने पसंदीदा पौधों को नियम से पानी देती रही, मगर हमारे रिश्तों को अपने पन से कहाँ सींचा कभी। मैं इधर पोहे बना रही थी, वो उधर बर्तन साफ करने लगा तो मैंने रोका। कमर दर्द है ना तुमको, रहने दो। कहा ना अभी ठीक हूं, साथ करेंगे तो काम जल्दी निपट जाएंगे। वो कुछ गुनगुनाते हुए हाथ चलाने लगा। मैंने पोहे एक प्लेट में रख लिए 2 चम्मचों के साथ। वो पीछे से नींबू और हरी मिर्च लेकर आ गया। इसके साथ खाती हो ना तुम? सुनकर मैं चौंक गई। ये कब जाना उसने? हमेशा उसे मोबाइल में आंखें गड़ाए नाश्ता करते ही देखा था। अच्छा, तुम्हें पता है? और क्या क्या जानते हो मेरे बारे में? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत कुछ, जैसे घर छोड़ने से पहले कम से कम 4 बार गैस, कमरे के लाइट, पंखे और मेन गेट का लॉक चेक करती हो। मैं झेप गई। सही कह रहा था वो।
शायद उतने अनजान भी नहीं थे हम जितना मैं सोचे बैठी थी। मुझे भी तो बहुत कुछ पता है उसके बारे में। हर दूसरे दिन अपना वेट चेक करता है, फिर डिसाइड करता है नाश्ता करेगा या नहीं। हेल्थ कॉन्शियस होने की कोशिश करता है मगर नहीं हो पाता। फ्राइड फूड कमजोरी है उसकी। सोशल मीडिया पर हर वक्त ऑनलाइन रहता है। चश्मा सिर पर चढ़ाकर भूल जाता है और फिर खोजता रहता है। सोचकर मैं हंस पड़ी। टेरेस पर साथ बैठ चाय पीते, लॉकडाउन के हालातों की चर्चा करते, गमलों में खिले ताजा फूलों को देखते हम थोड़ा और करीब आ रहे थे। लग रहा था वो खोल जो हमने अपने अपने ऊपर जबरन ओढ़े थे सरकने लगे हैं। रिश्ते पर जमी बर्फ पिघल रही है धीरे धीरे। 2 दिन बाद आज शाम को नेटवर्क आ गया था। हम दोनों ही अपने अपने पेंडिंग वर्क निपटाने अपने अपने लैपटॉप की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद तुषार हाथों में लैपटॉप उठाए मेरे कमरे में आया। मैं भी यही काम कर लूं? उसने पूछा तो मैंने बिस्तर पर थोड़ा खिसक कर उसके लिए जगह बना दी और अपनी दुनिया में भी। अब हम अलग अलग दुनिया के नहीं, एक ही दुनिया के बाशिंदे थे, जो मैं या तुम नहीं बल्कि हम बनकर जीना सीख रहे थे। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी मैं तुम और हम। मिलती हूँ किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।